कुरुक्षेत्र के प्रेरणा वृद्धाश्रम ने एक बार फिर रचा इतिहास। बुजुर्ग दंपति का हुआ पुनर्मिलन। प्रेरणा का बुजुर्गों को उनके परिवारों से मिलवाने का 157वां सफल प्रयास। वृद्धाश्रम में रह रहे पति को मनाने दिल्ली से आए पत्नी। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र का प्रेरणा वृद्धाश्रम अपनों द्वारा नकारे एवं घरों से निकाले बुजुर्गों को आश्रय देने का ही कार्य नहीं कर रहा, बल्कि बुजुर्गों को फिर से उनके परिवारों से जोड़ने में भी अहम भूमिका अदा कर रहा है। ऐसी ही एक घटना प्रेरणा वृद्धाश्रम में देखने को मिली, जब करीब 2 साल बाद प्रेरणा के पदाधिकारियों के लंबे प्रयासों के बाद बुजुर्ग दंपति को फिर से मिलाने में सफल हुए। करीब 2 साल से प्रेरणा वृद्धाश्रम में रह रहे सरदार इंद्रजीत सिंह बिंद्रा को उनकी पत्नी मनाने के लिए पहुंची और उन्हें वापस दिल्ली लेकर गई। वृद्धाश्रम के संस्थापक डॉक्टर जय भगवान सिंगला ने बताया कि बुजुर्गों को उनके परिवारों से मिलवाने का उनका यह 157वां सफल प्रयास था। प्रेरणा वृद्धाश्रम में बुजुर्ग सरदार इंद्रजीत सिंह बिंद्रा जब अपनी पत्नी से मिले तो बहुत ही मार्मिक माहौल था। इस मौके पर प्रेरणा की अध्यक्षा रेणु खुंगर ने दोनों बुजुर्ग दंपति को गले मिलवाया। दोनों ने प्रसन्नचित होकर फूलों की माला डालकर एक दूसरे को प्यार का इजहार किया। इस अवसर पर पुनर्मिलन 157 लिखा हुआ केक भी दोनों ने मिलकर अपने हाथों से काटा। संस्था के सभी सदस्यों ने मिलकर उन्हें शॉल और पट्टा पहनाकर दोनों को सम्मानित किया। डीजे पर पंजाबी गाने लगाकर सभी ने मस्ती में डांस किया और खुशी का इजहार किया। डॉक्टर सिंगला ने अपनी लिखित खुशी अपनी मुट्ठी में नामक पुस्तक उन्हें भेंट की। उन्होंने कहा कि जहां 2 बर्तन हैं वह खड़क जाते हैं, लेकिन इस नौबत तक नहीं खड़कने चाहिए कि उनके टूटने की नौबत आ जाए। ये समझाया कि वह सदा मिलकर प्रेम प्यार पूर्वक रहें, ताकि समाज में एक नई सोच पैदा हो। इंद्रजीत बिंद्रा ने वर्षों पुराने बहुमूल्य सिक्के प्रेरणा वृद्धाश्रम में बना रहे संग्रहालय के लिए समर्पित किए। उनकी धर्मपत्नी ने भी बहुत सारी पुरानी टिकट और कई अन्य सामान संग्रहालय के लिए समर्पित किया। आश्रम में रहने वाले सभी बुजुर्गों और प्रेरणा सदस्यों ने उन्हें भावभीनी विदाई दी। सबकी आंखों में आंसू आ गए। ये मैं कलेक्शन में की थी कॉइन्स, पुराने कॉइन्स हैं। ये कलेक्शन मैं यहाँ के म्यूज़ियम के लिए बाबूजी को दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है कि यहाँ पे ज़्यादा संभाल है इसकी, और ये मैं इनको गिफ्ट के तौर पर पेश कर दूँ। बहुत में गीता के ज्ञान के बराबर है। खुशियाँ लाने के लिए जो किसी कारण से कहीं भी भटक जाते हैं, ये हमारी किताबों को द्वारा उसी मार्ग पे ले आती है। और इस किताब को पढ़ के आज तक आदमी है ना अपने घरों को, मैं आज ये किताब जो ना आप दोनों ये सोच के हम कर रहे हैं कि पीछे जो गलतियाँ हुई उसको हम ना दोहराएं और आगे जैसे हम अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से बनाएंगे। मैं थैंक यू बोलूँगा तो वर्ड बहुत छोटा है थैंक यू का। यहाँ पे किसी चीज़ की कमी नहीं रही, और ऐसा भी नहीं लगा कि मैंने 2 साल यहाँ कैसे काट लिए। बहुत अच्छा अरेंजमेंट है यहाँ पे। सिंगला साहब को मैं सब यहाँ बाबूजी बोलते हैं, मैं इनको पिता का रूप दिया है इनको यहाँ पे, और रेनू मैडम है उनको माँ का रूप दिया है। तो मैं अपने माँ बाप के पास था। बाकी यहाँ के जो मेंबर्स हैं और बाकी जो बुजुर्ग हैं यहाँ पे, उन्होंने आपस में हम ऐसे मिलकर रहते हैं जैसे कि वी आर फ्रेंड्स। मैं तो ये दुआ करूँगा कि जिनके घर वाले अगर उनको बुलाते हैं तो समझौता करें और अपने अपने घर में जाएं, अपने घर में रहो। थोड़ा सा ईगो थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, बाकी सब ठीक। प्रेरणा संस्था एक आश्रम ही नहीं, एक घर है जिसमें अलग अलग स्टेटों से आए लोग एक बड़े परिवार की तरह रहते हैं, मिलजुल कर और आपस में प्रेम से रहते हैं। और आज हमारा उद्देश्य जो है वो पुनर्मिलन कराना है अपने परिवारों से, जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, वृद्ध हमारे पास जो रहते हैं। तो इसी कड़ी में ये जो इंद्रप्रीत जी अपने घर जा रहे हैं और उनकी पत्नी उन्हें लेने आई है, और ऐसे भी हमने कई बार किया है। आज 157वां नंबर है बुजुर्ग का जो अपने घर को वापस जा रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि जो भी यहाँ आए रहे अपने गुस्से को शांत करें, अपने परिवार वालों से बात करें और फिर अपने परिवार को वापस लौट जाए। जिनका कोई नहीं है उनको तो हम रखेंगे, पर जिनके परिवार है हमारी ये कोशिश रहेगी कि वो वापस अपने परिवारों में चले जाए। आज हमारे लिए बड़ी खुशी का दिन है। इससे पहले भी हमारे 156 लोग यहाँ पे जो आए थे। छोटी मोटी तकरार घर में होती रहती है, 2 बर्तन है वो खड़कते रहते हैं, लेकिन हम उनको समझाते हैं, बुझाते हैं। जैसे हमने इंद्रप्रीत जी को समझाया कि जो असली वजह वो घर गृहस्थी में। तो आज हमारे 157वें आदमी
वापस जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उनकी मैडम उनको खुद लेने आई है, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। और मैं आपको बताऊं कि जब आश्रम बना था तो मैंने इनॉग्रेशन स्पीच में ये कहा था, अपने इनॉग्रेशन स्पीच में, कि ये आश्रम बाकी वृद्ध आश्रम से अलग है। हम यहाँ पे केवल उनको रखेंगे जिनका कोई नहीं है, लेकिन जो लोग मामूली झगड़े की वजह से गुस्से में आके नहर में कूद के मर जाते हैं, रेल के नीचे मर जाते हैं या कुछ और कर लेते हैं, जीवन खत्म करने की सोचते हैं, उनको कहेंगे नहीं यहाँ हम उनका दिल जीतेंगे, उनको समझाएंगे और उसके बाद उनके घर वालों से कांटेक्ट करेंगे, उनको भी समझाएंगे कि देखिए घर गृहस्थी है, झगड़े किस घर में नहीं होते हैं, ये तो घर घर की कहानी है, तो इसमें अपने परिवार थोड़ी तोड़ते हैं। तो हम ऐसे समझाते बुझाते हैं। और देखिए कितनी खुशी की बात है कि 157 लोगों को हम अब तक समझा के बुझा के वापस भेज चुके हैं और वी आर इन रेगुलर कॉन्टैक्ट विद देम। जीने का तरीका तो यह है कि हम दोनों मिल के रहें। परमात्मा ने हमें 7 जन्मों के लिए बनाया इकट्ठे, और हम एक ही जन्म में उसको तोड़ेंगे तो कैसे काम बनेगा। तो इसलिए हम आज बहुत खुश हैं। आपने देखा होगा हमारे सारे मेंबर, सबके चेहरे पे खुशी छाई हुई है। ऐसे लग रहा है जैसे अपने घर से ना लड़की विदा होके जा रही है ना, इस तरह की फीलिंग आ रही है। हालांकि हमारा तो लड़का विदा होके जा रहा है, लड़की वाली आ रही है।